नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा है कि अगर सीटीआई वालों को ग्रेस मार्क्स मिलता है, बेनिफिट मिलता है, तो सीआईटीएस वालों को क्यों नहीं। तो आज हमारा ये मुद्दा है और ये सवाल भी है डीजीटी के डायरेक्टर ऑफ जर्नल श्री अतुल कुमार तिवारी जी से कि देखिए सर, मुद्दे अब उठने लगे हैं, लड़के एक होने लगे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर सीटीआई में आपने ग्रेस मार्क्स दिया है जैसे, वैसे ही सीआईटीएस में आपको देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक वर्ग को दिया जाएगा और दूसरे वर्ग को नहीं दिया जाएगा। शायद आप इसके बारे में सोच रहे हो या ना सोच रहे हो, फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूं कि सीआईटीएस के स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किया है और हमसे फोन पे बात किया है कि सर हमारी भी आवाज उठानी चाहिए आपको। तो मैं सर आपसे अनुरोध करता हूं कि जो सीआईटीएस वाले हैं उनको भी, जैसे आपने सीटीआई वाले स्टूडेंटों को ग्रेस मार्क्स दिया है, कोरोना के महामारी के बीमारी का जो है तो आपने बेनिफिट दिया है, वैसे ही इनको भी दीजिए। क्योंकि कोरोना काल में इंस्टीट्यूशन खुले नहीं, लड़के पढ़ने गए नहीं, प्रैक्टिकल करने गए नहीं, तो ऐसे में बेनिफिट उनको भी मिलना चाहिए। रागिनी कहती है कि इस कोरोना के महामारी के बीमारी में हमने बहुत दर्द झेला है। ऐसे ही रोशन लाल कहते हैं कि सर हम बिहार से मुंबई गए थे करने, कई लोग जो है तो दिल्ली थे, कुछ भोपाल, कुछ लखनऊ, कुछ जो है तो चेन्नई, अलग अलग शहरों में ये लोग जो है तो सीआईटीएस कर रहे थे। आज इनके साथ ये स्थिति हो गई है कि सर अगर ये सप्लीमेंट्री आ गए हैं, ग्रेस नहीं मिला है, तो इनका कैरियर भी चौपट हो जाएगा। ये सोच रहे हैं कि अगर इनको ग्रेस मार्क्स मिल जाए तो शायद कहीं पे नौकरी मिल जाए। कोरोना के महामारी के चलते हुए बहुत सारी बेरोजगारी आई है, फाइनेंशियल भी बहुत सारी दिक्कत हुई है, लोग अपने परिवारों और रिश्तेदारों को भी खोया है। ऐसे में डीजी महोदय से अनुरोध है कि सर इन बच्चों के बारे में सुनिए और उन पे जो है तो कुछ ना कुछ आप फैसला लीजिए। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो इकट्ठा हो रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं, लेकिन अचानक उनको आईटीआई टॉक शो देखने को मिला तो उन्होंने हमसे बहुत लंबी बात की और अपने दुख बताया कि सर हम लोगों ने जहाँ से भी सीआईटीएस कर रहे हैं सर, वहाँ से हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो मदद थी वो मदद नहीं मिल पाई है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कई लोग बोले कि सर हम लोन लिए थे पढ़ने के लिए, कई लोग बोले सर परिवार में और रिश्तेदारों से पैसा लेकर के हमने सीआईटीएस किया है। पैसा तो लगता है सर, हर जगह रुकने का जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट में ही मिले, कई जगह पे प्राइवेट जो सीआईटीएस है वहाँ पे एडमिशन लिए हैं तो पैसा तो हर जगह लग रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। ऐसे में उनको लग रहा है कि परिवार की जिम्मेदारी बढ़ती चली गई है, तो ऐसे में अगर उनको बेनिफिट मिलता है तो उनको और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इस पे सर हमको लगता है कि आप जो है तो सीआईटीएस के जितने अधिकारी हैं, जितने रीजनल डायरेक्टर हैं, तो उनसे बैठ करके सर और आप एक कमेटी बना लीजिए और देखिए कि कितने नंबर का ग्रेस मार्क्स इनको मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, किस आधार पे इनको बेनिफिट मिलना चाहिए। ये आपका काम है सर। आप डिपार्टमेंट के साथ में बैठिए, देखिए, एनालिसिस करिए और जल्दी से जल्दी इनको लाभ दीजिए। ऐसे बहुत सारे छात्र जो है तो सर भटक रहे हैं। अब ये सीआईटीएस वाला जो मसला है ये धीरे धीरे बहुत तेजी से उठ रहा है। स्टूडेंटों से अनुरोध है कि आप लोग जो है तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए आईटीआई टॉक शो पे आइए, और अगर जिसको चैनल पे आकर के बात करना है या फ़ोन पे बात करना है या डीजी साहब को डायरेक्ट आपको बात करना है, अपनी बात रखना है डीजीटी तक, तो वो हमारे शो पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमको कॉल करें, मैसेज करें और वो शो पे आ सकते हैं। अपनी परेशानी और अपनी बात को
डीजीटी तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डीजीटी नहीं सुन रहे हैं। देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं, आप लोग सीधे ट्विटर पे भग जाते हो, ट्वीट करने लगते हो। देखो भाई, अगर कोई मुद्दा उठाना होता है ना, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। अगर आप कोई सबूत या फैसला नहीं दे पाए तो ऐसे नहीं होता है कि हम कुछ भी मांग लें और डीजीटी जो है तो कुछ भी दे दे। कहीं भी आप सोचिए, आप अपने माँ बाप से अगर कुछ चीजें मांगते हैं तो आप ऐसे मांगेगा कि हम जो है तो इसके लिए लूंगा या इसके लिए पैसा ले रहा हूं या इसके लिए। वो पढ़ने के लिए दे सकते हैं, आपके खर्चे के लिए दे सकते हैं, वाहियात खर्चे के लिए नहीं दे सकते हैं। तो वैसे ही CITS वाले स्टूडेंट से कह रहा हूं कि ये सब हमारा एक परिवार है और हमारे परिवार के मुखिया हैं श्री अतुल कुमार तिवारी जी DG साहब, और सेक्रेटरी साहब श्री राकेश अग्रवाल जी हैं, DG मैडम हैं श्री संध्या सनवाल मैडम हैं। तो यहाँ तक बात पहुँचाई जाए, अच्छे से पहुँचाई जाए। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी बात अच्छे से पहुँचाई जाए तो आप लोग शो पे आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि हमारी पहचान न आए तो आपकी पहचान भी नहीं आएगी। आप हमको अपना दर्द और अपना समस्या बताइए, आप कहाँ चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंटों ने मेरे को फ़ोन किया था मैं कि सर हमारा भी मुद्दा उठाइए, तो मैं उनका मुद्दा उठा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और वैसे जहाँ भी हैं, जितने लोग हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो आए शो पे, बात करें, हमसे बात करें, अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए DG साहब से अनुरोध करें। आप जो है तो यूट्यूब पे जा करके वहाँ पे कमेंट करिए और अपनी मांग रखिए, ताकि देखिए आप अगर अपनी मांग रखेंगे तो वही जो यूट्यूब पे आप कमेंट करते हो वही कमेंट उठा करके मैं DG को या और बाकी अधिकारियों को दिखाता हूँ, सबूत दिखाता हूँ कि सर देखिए ये मांग उठा रहे। हमारे साथ क्या दिक्कत हो जाती है, मैं आज आप लोगों से ये चर्चा कर रहा हूँ कि हमको चाहिए सबूत। हम जो है ना, कोई भी चीज़ को बिना एनालिसिस किए, अब बिना सबूत के मैं कुछ भी चीज़ नहीं करता हूँ। ये यूट्यूबर वाली कहानी नहीं है, ये हिंदी न्यूज़ चैनल है। तो इसलिए हमको जो भी दिखाना होता है तो हम अपना मर्यादा और हम अपने संस्कार और हम अपने नियम कानून और प्रोटोकॉल से बाहर नहीं जाते हैं। हम रिसर्च बेस ही चीज़ें बताते हैं और रिसर्च बेस चीज़ ही उठाते हैं। जो न्यूज़ हमको DGT से मिलती है वही न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, और जो आपकी प्रॉब्लम है वो मैं DGT तक ले जाता हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि CITS स्टूडेंट जहां भी हैं, मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूं, तो आप लोग एक हो जाइए, एक आवाज़ उठाइए और मर्यादित हो करके अपनी आवाज़ उठाइए। चलिए लगते हैं 2, 4, 10 दिन 15 दिन लगते हैं और सर से बोलते हैं, अपन रोज़ मुद्दे उठाते हैं कार्यक्रम में, तो 1-1, 2-2 दिन करके मुद्दे उठाएंगे और सर को समझाएंगे, बताएंगे। तो हमको क्या चाहिए, आपके सबूत चाहिए जो हम मेल करें। तो उसके लिए मेरे को अभी आपके जो मुद्दे हैं ना, उसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिले हैं। हालांकि हमको ये चीज़ें अच्छी लगी कि अगर ग्रेस मार्क ITI वालों को दिया गया है तो आपको क्यों नहीं दिया गया, ये थोड़ा सा हमको इसका सबूत मिला, इसका तथ्य मिला। तो मैं इस पे काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ आपके केस पे, और रिसर्च करने के बेस पे क्या CITS वालों को मिल सकता है। चूँकि आप लोग इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हो, आप लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ी लेवल की ट्रेनिंग है। और ये ट्रेनिंग मैं अगर कहूँ जस्ट लाइक कि जैसे स्कूल में B.Ed, D.Ed और M.Ed के लिए होता है, पढ़ाने के लिए और काम के लिए होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एजुकेशन के लिए आप लोग एक तरह से जो एक कंप्लीट शिक्षा को अवेयरनेस करता है ना, सही मायने से अगर मैं पूछूं ना तो CITS वाले ही शिक्षा दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता है। तो सही ट्रेनिंग अगर स्टूडेंट को देता है कोई, तो वो CITS के लिए। और CITS की एक आवाज़ और मैं उठा रहा हूं कि जितने ITI वाले हैं वहां पे जो भर्ती है ना, तो CITS के ही होना चाहिए। और देखो सरकार ने लेटर, अतुल कुमार तिवारी जी ने ये लेटर दे चुके हैं, और हर ITI वालों को चाहिए कि अभी भैया आप लोग इतना ज़्यादा नहीं भर्ती कर पा रहे हो, फिर भी मेन प्रिंसिपल जो है तो आप लोग CITS वालों को ही रखो। देखिए जो CITS वाले होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो शिक्षाविद होते हैं, ट्रेनिंग करके आते हैं, उनको माहौल मिलता है, उनको बताया जाता है कि आप कैसे किस परिस्थिति में भी, क्या विषम परिस्थिति में भी आप कैसे बच्चे को ट्रेनिंग देंगे, कैसे उसको सिखाएंगे और देश के भविष्य के निर्माताओं को कैसे आप निर्माण करेंगे। तो उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि CITS वालों का सम्मान करिए, जहां मिले तो इज्जत करिए, बड़े उत्साह से रहिए। और इनकी जो है तो भाई आया मेरे पास आवाज़ उठाने के लिए, तो मैं इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहा हूं। और एक बार मैं फिर से
श्री राकेश अग्रवाल सेक्रेटरी, श्री अतुल कुमार तिवारी जी, आपसे डीजी श्री संध्या मैडम, डिप्टी डीजी, आपसे मैं अनुरोध करता हूं, सुनील गुप्ता जी, जयप्रकाशन जी, आर्यन जी, विद्यानंद जी, अनिल जी, आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं और भारत सरकार से भी अनुरोध करता हूं, मैं पीएमओ ऑफिस में भी करता हूं, धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री राजीव जी और प्रधानमंत्री जी, ये जो CITS वाले हैं इनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ये देश के भविष्य के निर्माता हैं। सही चीज से पूछा जाए तो यही गुरु हैं। कहा भी जाता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, तो गुरु साक्षात परम धर्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये गुरु हैं। अगर ये कुछ मांग रहे हैं इस देश के विकास के निर्माण के लिए, तो इनका हक है और इनके हक को ठुकराया ना जाए, माना जाए, इनसे राय लिया जाए कि कहां तक चीजें सही है, कहां तक चीजें सही नहीं है। इनको बताया जाए, इनको समझाया जाए, इसके बाद जो है तो डिसीजन किया जाए। वैसे अगर कानूनन बात किया जाए तो सही बात है, चाहे वो कोई भी हो। अगर ग्रेस मार्क्स मिल रहा है, कोरोना का बेनिफिट ऑफ मार्क्स मिल रहे हैं, तो सबको मिलना चाहिए, चाहे वो ITI वाला हो, चाहे वो CITS वाला हो, चाहे वो AIT वाला हो, चाहे वो कोई भी हो। आखिर कोरोना से प्रभावित तो छोटे से लेकर के बड़े तक हुआ है। कोरोना ने तो ये नहीं देखा है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन इंजीनियर है, कौन डॉक्टर है, कौन MBBS वाला है, कौन MBA वाला है, कौन MTech वाला है, कौन 10th वाला है, कौन 12th वाला है। कोरोना ने तो सबको प्रभावित किया है, सबके परिवार को प्रभावित किया है। तो इस बार कोरोना के कारण मेरा सरकार से भी और बड़े अधिकारियों से भी अनुरोध है कि आप लोग मिलजुल करके सभी को ग्रेस मार्क्स दीजिए और CITS वालों के साथ में न्याय करिए, हमारी ये अपील। और चलिए आज ITI के पाठशाला में मैं बताता हूँ कि टाटा मोटर्स का कैंपस है सीधी में। ये सीधी में गवर्नमेंट ITI नियर सरस्वती रोड में है। तो ये देख लीजिए 20 अप्रैल को है। तो इसमें नंबर है आशीष जी का, तो आशीष जी से आप लोग बात कर लीजिए और वहाँ कैंपस सिलेक्शन में आ जाए। तो ये टाटा मोटर इस समय पर मध्य प्रदेश में हर जगह पर गवर्नमेंट ITI पे कैंपस कर रही है। तो आप लोग वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जा करके इंटरव्यू दीजिए। कोशिश करिए ना, आप लोग इंटरव्यू देने की कोशिश करिए। अगर आप कोशिश करेंगे तभी तो कुछ होगा। और दूसरी बात क्या है कि टाटा मोटर वालों का साथ में एक देश की बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है। दूसरी बात क्या है कि देखिए ये लर्न एंड अर्न भी कर रहे हैं, सिखा भी रहे हैं और आप कमा भी रहे हो। तो अगर 2-3 साल आप यहाँ रह करके बहुत कुछ सीखते हो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो आज तक के लिए इतना ही। और कोरोना के महामारी की बीमारी थोड़ी थोड़ी दिल्ली में बढ़ रही है। तो आप लोग जहाँ भी हैं मास्क पहनिए, आसपास सफाई रखिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो चिड़िया और पौधों को पानी दीजिएगा और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। और ये ITI टॉक शो है, देखते रहिएगा। और आप अपने मुद्दे जो है तो YouTube में जा करके आप कमेंट करिए, वहाँ से मैं आपके मुद्दे उठाता हूँ और वो मुद्दे फिर मैं सरकार तक पहुँचाता हूँ। हालांकि मैं अभी फ़ोन उठाने में असमर्थ हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एक काम में और लगा हूँ मैं कि जो प्रैक्टिकल में पास हैं लड़के, बाकी में फेल है, तो उनके लिए मैं सबूत और ये सब तो अभी वो है। और दूसरी बात, हाँ भाई साहब, जो आप लोगों की एक ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देता। भाई साहब आप व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम लिखो, मैं समझ जाता हूँ प्रॉब्लम। जवाब देने बैठूंगा ना तो करीबन 1000 लोगों को जवाबें देते रह जाऊंगा, फिर काम प्रभावित होता है। और रात में मैं बिल्कुल, रात में शूटिंग होती है, इसलिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। मैं आपको बता दूं कि 5:30 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक तो बिल्कुल शूटिंग चलती है। तो उस समय पर बिल्कुल आपको मैं बता दूं मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। आपको अगर फ़ोन पर बात करनी है मेरे से तो आप 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक फ़ोन लगाइए, बिल्कुल फ़ोन उठेगा, बिल्कुल फ़ोन उठेगा। कल तक नहीं उठेगा, कल के बाद आप जो है तो मेरे को फ़ोन 17 तारीख से 10 बजे से 1 बजे तक कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं। 10 से 1 तक हम आपके फ़ोन को जवाब देंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।